हेलो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे क्लास 10वीं मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर पहला। तो चलिए देखते हैं। तो सवाल कहता है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मतलब हमें ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है और हमें इनका मूल ज्ञात करना है। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल है x² - 3x - 10 = 0। तो गुणनखंड विधि से बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस संख्या का ऐसा फैक्टर लेना होगा। उसके लिए हमें इस संख्याओं को और यहाँ पर अगर कोई संख्या मान लिया जाए, एक है यहाँ पर कुछ नहीं हिडन में, इन्हें गुना करना होगा। ये तरीका है। जब इन्हें 10 × 1 करेंगे तो 10 आएगा और इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, मतलब इसका फैक्टर कर लेंगे। तो आएगा 2 × 5 = 10 एंड 5 × 1 = 5। तो हमें 10 का फैक्टर आता है 2 और 5। 2 और 5 का ऐसा अब कॉम्बिनेशन लेंगे जोड़ या घटाव में, जिससे हमको -3 मिल जाए। तो चलिए तो हम देखते हैं कि -5 और +2 का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो -3 मिलता है। तो हम इसे लिख सकते हैं x² माइनस में 5x प्लस में 2x - 10 = 0। ठीक है। अब जो है इस 3 को हम लिख सकते हैं ना इस तरह से, -5x + 2। तो -5 में से 2 माइनस हो जाएगा, बचेगा -3। ठीक है। अब इनमें जो है हम x² है, यहाँ 5x है, x दोनों में कॉमन बन रहा है तो x को कॉमन ले लेंगे। x कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास बचेगा सिर्फ x। ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा तो -5। ठीक। फिर यहाँ देखिए +2 है, यहाँ x है। ठीक है। लेकिन इसमें x नहीं है तो इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x और माइनस में क्या 5। 2 × 5 = -10, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x, ठीक है, +2 x - 5 = 0। यहाँ भी 0 है तो 0 देते चलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे यदि x + 2 = 0, सो x = ये प्लस में साइड जाएगा तो होगा -2। पुनः अब इसको देखेंगे तो लिखेंगे x - 5 = 0, सो x = 5। अतः हमारा मूल निकल करके आता है -2 और 5, और यही मेरा एक्यूरेट आंसर होगा। ठीक है। तो काफ़ी इजी वे में हम इसे बना सकते हैं। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। तो ये भी काफ़ी आसान है। जैसा कि आप जानते हैं ये लास्ट संख्या और ये शुरू वाला संख्या, इन दोनों को आपस में कर देते हैं गुना, और जो संख्या हमें प्राप्त होती है तो 6 × 2 = 12 आती है, इनका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, यानी फैक्टर कर देते हैं। तो ये 2 × 12 हो जाएगा, फिर 2 × 3 = 6 हो जाएगा एंड 3 × 1 = 3 हो जाएगा। इसका फैक्टर निकल करके आता है 2 × 2 × 3। अब हम इसका ऐसा कॉम्बिनेशन लेंगे जिससे हमें x मिले। ठीक है। अब देखिए यानी कि ये वाला संख्या आ जाए, इनको जो है अब हम आपस में गुना करेंगे तो देखेंगे 3 × 2 = 6, 6, यानी कि ये नहीं हो रहा है। हाँ, इन दोनों का अगर हम ले लेते हैं 2 × 2 = 4 होता है और ये -3, 4 में से 3 होगा तो बचेगा 1। इसका कॉम्बिनेशन आता है 4 और 3। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे हम 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। हमें इसका जो है एक चुका है, इसका जो है हम इस x को लिख सकते हैं 4x - 3x। 4x में से -3x माइनस हो जाएगा तो बचेगा ओनली 4x। तो चलिए सवाल बन करके आता है 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। इसमें हम कॉमन ले सकते हैं 2x को, तो मेरे पास बचता है x + 2। ठीक है। फिर यहाँ पर हम -3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस में 2 बराबर में ले लेंगे 0। ठीक है। काहे कि यहाँ पर माइनस में ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 × 2 = 6 हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको और इसको अलग ले लेते हैं तो 2x - 3 और ये दोनों संख्याओं को एक साथ ले लेते हैं, x + 2 बराबर में 0। अब यहाँ लिखेंगे यदि 2x - 3 = 0 या 2x = ये माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में, तो x = 3/2। एक मूल निकला है 3/2। दूसरा इसको देखेंगे x + 2 = 0, सो x = -2। तो अतः मेरा मूल निकल करके आता है, अतः मूल बराबर यानी x बराबर 3/2 -2, और यही मेरा राइट आंसर होगा। तो काफ़ी आसान था।